सब्सक्राइब कीजिए टॉपर्स स्टडी सर्कल चैनल को और घंटी का निशान जरूर दबाइएगा ताकि इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो मिस ना हो। गुड लक गाइस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से टॉपर्स स्टडी सर्कल चैनल में। आज हम मे और माइट के सभी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूं। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके माइंड में एक भी डाउट ना रहे। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले मे और माइट का बेसिक डिफरेंस समझते हैं। देखो, मे और माइट के बीच बेसिक डिफरेंस सिंपल सा ये है, वैसे तो ऑलमोस्ट सेम है, इन दोनों का यूज़ एक दूसरे जगह पर किया जा सकता है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इनमें पॉसिबिलिटी को लेकर के परसेंटेज तय है। यानी मे हम 50% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, माइट 20% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर होती है। लेकिन अब एक बात और समझते हैं। हिंदी के सेंटेंस में जब भी शायद का सेंस आए तो शायद का मतलब होगा कि या तो वो होगा या नहीं होगा, यानी आधी आधी पॉसिबिलिटी है, 50% पॉसिबिलिटी है, तो हम मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी शायद ही का यूज़ आए तो यानी कि पॉसिबिलिटी और घट गई है, तो 20% पॉसिबिलिटी या 20 से ऊपर हल्की सी या नीचे जो भी है, लेकिन हाफ पॉसिबिलिटी से कम है, तो हम वहाँ पर माइट का यूज़ करते हैं। शायद ही के सेंस में हम माइट का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब हम एक बात और समझते हैं कि मे और माइट का यूज़ पॉसिबिलिटी, परमिशन और इच्छा, इन तीनों के लिए करते हैं। स्पेशली हम मॉडल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, परमिशन को लेने के लिए, देने के लिए, या अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम मे माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम आगे भी हम समझ रहे हैं। अच्छा, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मे माइट तो समझ में आता है, मे हैव, माइट हैव, ये कहाँ यूज़ होता है? मे हैव बीन, माइट हैव बीन, ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो इनको भी हम बिल्कुल क्लियरली समझेंगे अभी। ओके, अब एक बात और देखो, मे माइट का यूज़ सकता है के सेंस में होता है। ठीक है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है हमेशा। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मे हैव, माइट हैव, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, सकता था, सकती थी, सकते थे, ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इन सब के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे इसको और अच्छे से हम अभी आगे क्लियर करेंगे। इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है हमेशा, याद रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ इन सब के साथ होगा जिनके साथ हैव का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कुछ भी समझा उसको अब हम एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मे माइट को समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के, सकता है के सेंस में। पहला एग्जाम्पल है, आज शायद बारिश हो सकती है। आज शायद बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। शायद आया इसलिए हमने मे लगाया। अगला एग्जाम्पल देखो, आज शायद ही बारिश हो सकती है। इस सेंटेंस में शायद ही है तो हम क्या लगाएंगे? माइट। इट माइट रेन टुडे। क्लियर है? लेस पॉसिबिलिटी है, पहले वाले से तो लेस ही है। अगला एग्जाम्पल देखो, राम आज आ सकता है। राम आज आ सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे शायद नहीं लगाया, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी तो नजर आ रही है ना। यहाँ पे पॉसिबिलिटी 50% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है। इस पॉसिबिलिटी के बारे में तो उसी पर्सन को पता होगा जो पर्सन इस सेंटेंस को कह रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात और, जब शायद ही सेंटेंस में आ जाए तो हमें पॉसिबिलिटी पता चल जाती है कि हाँ बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस सेंटेंस में हमें पता नहीं चला कि पॉसिबिलिटी कितनी है, तो हम मे ही लगाते हैं। राम आज आ सकता है, राम मे कम टुडे। ठीक है, राम मे कम टुडे। अगर ऐसे बोला जाए कि राम आज शायद ही आ सकता है, तब हम बोलेंगे राम माइट कम टुडे। ओके, तो ये थी पॉसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं परमिशन के बारे में। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं घर जा सकता हूँ? ये मैंने एक सवाल किया है, परमिशन मांगी है, तो हम इस सेंटेंस को मे से बनाएंगे, माइट से नहीं बनाएंगे। जी हाँ, ज़्यादातर परमिशन हम मे और कैन से लेते हैं। ठीक है, कैन से हम कब लेते हैं? जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में अपने बराबर के लोगों से हम परमिशन मांग रहे हों, तब हम वहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं। परमिशन के लिए मे का यूज़ हम तब करते हैं जब हमसे कोई बड़ा पर्सन सामने हो, जिससे हम परमिशन मांग रहे हैं, वो हमसे बड़ा हो और हम पोलाइटली उससे परमिशन लेना चाहते हो। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या था? क्या मैं घर जा सकता हूँ? मे आई गो होम। अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट देयर। अगला एग्जाम्पल है, हाँ आप घर जा सकते हो। यस यू मे गो होम। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं उन एग्जाम्पल की जो इच्छा व्यक्त करते हो। आपने डेली लाइफ में सुना होगा, भगवान करे आप सफल हो, आप हज़ारों साल जिए, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ये सब एग्जाम्पल क्या है? हमारी इच्छा से है ना। ये सभी एग्जाम्पल हमारी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो देखो सेंटेंस कैसे बनेगा,
भगवान करे आप सफल हों, मे यू सक्सीड। आप हजारों साल जिए, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मे हैव और माइट हैव की। देखो, मे हैव और माइट हैव भी पॉसिबिलिटी को ही शो करते हैं, लेकिन ये पास्ट में पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट समझो। अभी हम प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट में रह करके पास्ट के किसी काम की पॉसिबिलिटी को हम शो करना चाहें अगर, तो हम सेंटेंस में मे हैव और माइट हैव का यूज़ करेंगे। जैसे आज बारिश हो सकती थी, ये सेंटेंस मैं कब कहूँगा? जब पूरा दिन बीत जाएगा, शाम हो गई होगी या रात हो गई होगी, तब हम ये सेंटेंस कहेंगे कि आज बारिश हो सकती थी, यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी को यहाँ पे शो किया जाएगा। और मे हैव तब लगाएंगे जब 50% पॉसिबिलिटी होगी, और माइट हैव तब लगाएंगे जब 20% पॉसिबिलिटी होगी, यानी लेस पॉसिबिलिटी होगी। तो सेंटेंस है आज बारिश हो सकती थी, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इट मे हैव रेन टुडे। अगर 50% पॉसिबिलिटी है, इट मे हैव रेन टुडे। और अगर 20% पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि आज शायद ही बारिश हो सकती थी, तो हम कैसे बोलेंगे? इट माइट हैव रेन्ड टुडे। क्लियर है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेनी है यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल, शाम को ओले पड़ सकते थे। इट मे हैव हेल्ड इन द इवनिंग। हेल्ड मतलब होता है ओले पड़ना। ठीक है? अगर मैं यहीं पर ये कहता कि शाम को ओले शायद ही पड़ सकते थे, तो पॉसिबिलिटी कम हो गई, तो हम क्या लगाएंगे? माइट हैव। इट माइट हैव हेल्ड इन द इवनिंग। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल है, कल वह पार्टी में राम को निमंत्रण दे सकता था। कल वह पार्टी में राम को निमंत्रण दे सकता था, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यस्टरडे ही मे हैव इनवाइटेड राम टू द पार्टी। एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, कल इस समय तक बस आ सकती थी। कल इस समय तक बस आ सकती थी। यस्टरडे द बस मे हैव कम बाय नाउ। यस्टरडे द बस मे हैव कम बाय नाउ। क्लियर है? आप यहाँ मे हैव की जगह पर माइट हैव का भी यूज कर सकते हो, सेम सेंस आएगा। अब हम बात करते हैं मे हैव बीन, माइट हैव बीन। इसका यूज कैसे होगा? देखो, हिंदी के सेंटेंस में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। रहा हो, रही हो, रहे हो। अगर ये पहचान आए, वो भी पास्ट के सेंटेंस में। अब ये पास्ट के सेंटेंस में कैसे? देखो, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कल की एक न्यूज़ मैं आपको सुना रहा हूँ। ठीक है? न्यूज़ ये है कि एक घर में 7 लोग थे और 7 में से 6 लोग एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। एक बंदा जो है वो बच गया। वो बंदा बचा कैसे? आप मुझसे ये सवाल कर रहे हो। ठीक है? मैं जवाब क्या दे सकता हूँ? मैं जवाब ये दे सकता हूँ कि शायद वो उस वक्त अपने मामा के घर रहा होगा, या शायद वो उस वक्त घर से बाहर रहा होगा। जब मैं ऐसे सेंटेंस बोलूँ कि इस वक्त वो यहाँ रहा होगा, वहाँ रहा होगा, तो ऐसे सेंस के लिए हम मे हैव और माइट हैव बीन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, शायद इस वक्त वो कमरे में रही होगी। शी मे हैव बीन इन द रूम। आप यहाँ पर माइट का यूज़ भी कर सकते हो। शी माइट हैव बीन इन द रूम। ठीक है? वो पॉसिबिलिटी के ऊपर है। एक और एग्जाम्पल देखो, हो सकता है कि वह कल रात पढ़ रही हो, तो यहाँ पे हो सकता है से भी सेंटेंस बन सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी को शो करता है। सेंटेंस कैसे बनेगा? शी मे हैव बीन स्टडीइंग लास्ट नाइट। ठीक है? माइट का भी यूज़ कर सकते हो। शी माइट हैव बीन स्टडीइंग लास्ट नाइट। यहाँ पे हैव बीन के बाद आपको स्टडीइंग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस वाले सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा था। वहाँ पे सिर्फ पोजीशन के बारे में बात की गई है। ठीक है? बात क्लियर हुई? तो ये था मे और माइट का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर आपको डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी नई जो वीडियोस की अपडेट हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट मॉडल क्लास।